आज इसको वोट डालेंगे वो दूसरे पक्ष में उड़ी मारेगा, हाँ? इसको वोट डालेंगे वो दूसरे पक्ष में जाएगा। हमें 16 साल मनसे का शाखा अध्यक्ष करके काम किया। एक्चुअली खुद साहब ने मेरी 2-3 बार पीठ थपी है। एमएनएस का तो अभी ये जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं प्रभाग क्रमांक 12 ये छोड़ के बाकी किसी जगह पे नहीं है। जो प्रभाव डालना चाहिए पिछले 4 सालों में वो संगठन ही नहीं हुआ तो प्रभाव पड़ेगा कैसे। जब साहब आते हैं ना पुणे में तब तुझे ये करना है, तुझे ये बोलना है, तुझे वो करना है बस। और संगठन के वाले में ऐसे मैंने खुद ये मराठी का बोर्ड सामने जो दुकान है स्मार्ट कैफे वहाँ पे मराठी का बोर्ड करके लिया था। निवेदन दे दो, निवेदन देने के बाद उनको कोर्ट का जो जजमेंट है वो दिखाओ आप, और वो दिखाने के बाद फिर अगर नहीं मानता है तो फिर मनसे स्टाइल उसको समझाने का। क्या है मनसे स्टाइल बता दीजिए हमको जरा। खड़खटाक। हम पुणे में घूम रहे हैं और पुणे में एक चर्चित विधानसभा है कोथरूड विधानसभा, जहां से विधायक है चंद्रकांत पाटिल जो कि इस वक्त यहां पे महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, 2019 से 2022 तक अध्यक्ष रहे हैं। उससे पहले लंबे समय तक एबीवीपी के कार्यकर्ता रहे हैं और लंबा सफर तय करते हुए नेता मंत्री बने हैं। पिछले 2 बार से लगातार वो मंत्री बने हुए हैं। तो उनका काम धाम कैसा रहा, लोगों से बात करेंगे कोथरूड विधानसभा में। अगर चुनाव के हिसाब से बात करें तो चंद्रकांत मोकाटे जो कि 2009 में शिवसेना से विधायक थे, इस बार उद्धव ठाकरे शिवसेना की तरफ से फिर से चुनावी मैदान में हैं। और उनके सामने एक और एमएनएस भी इस क्षेत्र में एक्टिव है और किशोर शिंदे यहाँ से चुनावी मैदान में है एमएनएस की तरफ से। पिछले चुनाव की बात करें 2019 में तो किशोर शिंदे दूसरे नंबर पर थे, 69,000 वोट पाए थे और चंद्रकांत पाटिल लगभग 25,000 वोटों से चुनाव जीते थे। तो इस बार क्या लोग सोच रहे हैं ये बात करेंगे। हम घूम रहे हैं कोथरूड विधानसभा में। क्या नाम है सर आपका? आई एम राघव शेट्टी। राघव शेट्टी। क्या करते हैं सर आप? हम लोग सिर्फ प्रॉपर्टी में काम करते हैं, सेल परचेस रेंटिंग। ये कोथरूड विधानसभा से ही हैं आप? हम कोथरूड विधान, हमारा तो वो वोटिंग यही पर ही होता है। क्या मुद्दे हैं इस विधानसभा के, क्या माहौल दिख रहा है? तो माहौल सर ऐसा कोई पार्टी का ऐसा कुछ फिक्स नहीं नज़र आ रहा है। जैसे भी आपको पहले बताया, ये जो पॉलिटिकल जितने लीडर्स हैं वो लोगों को जो भी चेंज करना है पार्टी से टू पार्टी या तो जो कुछ भी है वो इलेक्शन के पहले होना चाहिए। एक बार इलेक्शन जीतने के बाद उधर गया इधर गया वो तो जनरल पब्लिक कंफ्यूज हो जाते हैं ना। प्लस बाकी का लोकल प्रॉब्लम्स क्या है उसके बारे में कोई नहीं बोल रहे। एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने से हमको जो पसंद नहीं आता है, इसके लिए जिस बारे में हमको बात करना अच्छा ही नहीं लगता है। ये अच्छा है, वो अच्छा है, हम अच्छे हैं, वो बुरे हैं, ये बुरे हैं। ये तो इलेक्शन में सभी लोगों का यही काम रहता है। वो छोड़ के वो जो डेवलपमेंट के बारे में या सोशल सिस्टम के बारे में जो चाहिए उसके बारे में वो लोग ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बिल्कुल, आप जिसे कह रहे हैं कि जो पार्टियों को तोड़फोड़ होती है, जो नेता इधर से उधर चले जाते हैं, वो नहीं पसंद है आपको? वो नहीं होना के बाद, जीतने के बाद नहीं होना चाहिए। वो जो कुछ भी इधर उधर जाना है वो जीतने के पहले जाना चाहिए। इसमें क्या होता है, जितने भी कार्यकर्ता है या जो भी, हम लोग तो कार्यकर्ता नहीं, जो काम करते हैं वो लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं ना। वो लोग ऊपर से सेटलमेंट करके जाते हैं, आज उधर गया कल तो इधर गया। लेकिन अपने लोग क्या करेंगे, आज बोलेंगे नहीं सर हमको उनके ऊपर फेथ रखा, उनको वोटिंग किया, आज उधर गए। वो कौन सा प्रिंसिपल पर गए? पहले बोलते हैं ना जिसमें थे वहाँ भी कोई प्रिंसिपल रहेगा, जहाँ गए वहाँ भी कोई प्रिंसिपल है। वो प्रिंसिपल क्या है लोगों को नहीं समझ में आता है। बाकी क्षेत्र में क्या मुद्दे दिख रहे हैं चुनाव को लेकर? बस चुनाव में यही चल रहा है सबका, डेवलपमेंट के बारे में। प्लस आपका जो गिफ्टिंग वगैरह है, हम लोग बोलते हैं 1,500 रुपीज़ देंगे, दूसरा 2,100 देता है बोलते हैं, तीसरा बोलते हैं 3,000 देता है। वो देता है तो कहाँ से देता है? गवर्नमेंट फंड से ही देता रहेगा तो उसके लिए भी कोई बजटिंग डिक्लेयर होना चाहिए ना। अभी बाद में बोलेंगे पैसे देने के, इधर इलेक्ट्रिसिटी में बढ़ा दिया, टैक्स में बढ़ा दिया, ये मुद्दे में बढ़ा दिया, फिर फ़ायदा क्या हुआ? जो बढ़ता है वो भी सफ़र होता है ना, उनके लिए कुछ नहीं है। आप जितने वो गिफ्टिंग करते हैं, जो जनरल लोग हैं जिसके पास इनकम सोर्सेस कम रहेगा, देना चाहिए। देने का एक सिस्टम भी तो होना चाहिए ना। जो बाकी मीडियम क्लास रहेंगे, हायर क्लास रहेंगे, उनका भी रिक्वायरमेंट रहेगा ना, वो भी तो कंट्रीब्यूशन करते हैं ये जिसमें। तो ऐसा वो चीज़ को हमारा मेन मुद्दा। आप कह रहे हैं कि जो पैसा दिया जाता है, फ्रीबीज की बात कर रहे हैं आप, हैं? तो वो उसका पैसा आएगा कहाँ से? क्या आपके मिडिल क्लास की जेब से जाएगा? ये बताना चाहिए सरकारों को। एग्जैक्टली उससे तो जाएगा, वो वही से तो जाएगा। वो बजटिंग एक्चुअली जब जिस हिसाब से वो पब्लिक को पेमेंट देने वाले 3,000 या जो भी 25 लाख का इंश्योरेंस वगैरह जो भी है, तो वो पब्लिक की जेब में से ही जाएगा ना। वो उनके जेब में से थोड़ी लाएगा, उनके घर थोड़ी बेचेंगे वो।
वो तो गवर्नमेंट का ही है। क्या नाम है सर आपका? नरेंद्र। क्या करते हैं नरेंद्र जी? एक्चुअली अपना छोटा सा बिजनेस है। तो रहने वाले यही कोटरूड? यही अभी जैसे विधायक जो है चंद्रकांत पाटिल, नहीं, एक्चुअली पॉलिटिक्स के ऊपर नहीं बोलना मुझे कुछ। काम कैसा रहा उनका मैं जानना चाहता हूँ। आप देखिए, एक्चुअली पॉलिटिक्स से अपने जमता भी नहीं है, पहले तो कभी उनसे बात भी नहीं वोट देते हैं? वोट हाँ, वोटिंग किन मुद्दों पर वोट पर देते हैं? वो वोटिंग आदमी देख के करते हैं हम लोग, पक्ष के ऊपर नहीं। मतलब पार्टी से मतलब नहीं? पार्टी से मतलब आदमी का काम कैसा ये देखते हैं? जहाँ पे लोकलाइट पब्लिक रहेगा, जो खड़ा हुआ कैंडिडेट रहेगा वो लोकलाइट रहेगा, तो हम उसको देंगे ना, या जो अच्छा बंदा रहेगा। जो यहाँ का बंदा नहीं, बाहर का बंदा आके उसको यहाँ पे खड़ा करोगे, और जिस टाइम पे आने चुनाव से जीतने के बाद हमारे पास जो भी काम रहेगा हमारा, तो उसके पास कैसे जाए हम लोग? हमको खड़ा ही नहीं करता। फिर वो लोकलाइट रहेगा, हम जाके खुद होके बोल सकते हैं उससे। आप एक तरह से इशारा चंद्रकांत पाटिल पे कर रहे हैं? ना ऐसी बात नहीं मुझे कोई कह रहा था वो बाहरी हैं, ऐसा है क्या? ऐसा वो तो महाराष्ट्र से है ना यार, वो बाहर के नहीं, भाषा के बाहर के नहीं है, वैसे बात नहीं कर रहा। वो लोकल है जहाँ का, जो बचपन से हम लोग उसको पहचानते हैं, जो सामने बंदा है, जो हमारे साथी है, वो हमारा फ्रेंड हो या जो भी हो, हमारा जो भी मुसीबत रहेगा, जो भी प्रॉब्लम कह रहे हैं कि हमारा आई कांटेक्ट होगा जिससे बातचीत हाँ, होगी। बात कर सके, तो पब्लिक को वहाँ पे अच्छा हो जाता ना। फिर वो पर्सनल टच है उनके साथ, वो लोग काम करना चाहते हैं। जहाँ भी, जहाँ लोकलेट हो, बाहर से हो, इधर से हो, कहाँ से भी हो, वो तो पर्सनल कांटेक्ट में आते हैं। उनके एक ऑफिस होता है, कोई ग्रीवेंसेस उसके पास गए तो उसको सॉल्यूशन मिलता है। आज हमारे बहुत सारे लोकल काम है, वो सब वो लोग सॉल्व करते हैं। जैसे रेशन कार्ड है, पासपोर्ट है, बहुत सारे कार्ड है सीनियर सिटीजन के, आजकल जितने भी आए हो गवर्नमेंट का, उसके बारे में फोकस करते हैं। वो जहाँ जिसको ज़्यादा फेवर करते हैं, कोई इसमें पैसे लेके करते हैं, जो भी थोड़ा फॉर्म आइडिया नहीं है, कोई फ्री करता है। इसमें जो भी है उस काम जो जनरल पब्लिक के साथ अटैच रहना चाहता है, उसको वोटिंग करना हमारे पास। पार्टी नहीं देखनी वही चाहिए। तो मैं आपको बता रहा था कि एक्चुअली जो लोकलाइट सामने वाला कैंडिडेट जो यहाँ का लोकलाइट रहेगा, तो कैसे एक्चुअली हम बचपन से एक्चुअली यहाँ के मनसे के किशोर शिंदे करके हमारे फ्रेंड है, वो हमसे एक्चुअली हमारा सीनियर है वो। बट वो कैसे हम लोग हक से उनके पास जा सकते हैं, क्योंकि पिछले 35-40 साल से हम लोग उनको पहचानते हैं, एक साथ रहे हैं हम लोग। तो जो भी हमारा प्रॉब्लम जो उनके पास लेके जाएंगे, क्योंकि लोकलाइट है, और लोकल होने की वजह से अपने घर के लोगों का काम फटाक से करेंगे वो। तो क्या जैसे पिछली बार वो दूसरे नंबर पर आए थे, हाँ। किशोर शिंदे, हाँ जी। चंद्रकांत पाटिल जीते थे, हाँ। तो क्या मनसे को यहाँ पर वोट राज ठाकरे के नाम पे मिलता है, ये जो लोकल कैंडिडेट हैं शिंदे साहब उनके नाम पे? राज साहब का भी तो नाम है ही, पर किशोर भाई ने भी वैसे काम किए हुए इस हैं। इलाके में मनसे का जोर है, मतलब यहाँ पर? पहले से है, जो किशोर भाई ने उतने काम किए हुए हैं। किशोर भाई का काम पहले से अच्छा है। इस बार कैसा लड़ रहे हैं वो चुनाव? देखिए, वही चुनाव है, पॉलिटिक्स है, उसमें कुछ बोल नहीं सकते, पर एक्चुअली हम हमारे राय रख सकते हैं कि एक्चुअली जो भी कैंडिडेट यहाँ का खड़ा है, जो हमारा किशोर भाई भी खड़े हैं, या हमारे और एक दोस्त है जो अपक्ष से खड़ा है, कैसे लोकल होने की वजह से हम लोग उनके पास हक से जा सकते हैं। जो भी हमारा प्रॉब्लम जो है उनके पास क्रिएट कर सकते हैं कि हमारा वो प्रॉब्लम है, हम लोग सॉल्व कर दो, वो करते भी है वैसे, वो बात है। क्या नाम है सर आपका? दत्तात्रेय थोरात। दत्तात्रेय थोरात। दत्तक जी क्या करते हैं आप? मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ। कॉन्ट्रैक्टर हैं। तो जैसे कि भाई चुनाव चलता है तो हिसाब का वक्त भी होता है ना, कि 5 साल जो विधायक हमारे रहे, यहाँ तो मंत्री हैं, हायर एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री हैं, उनकी सीट है। कैसा काम रहा इस क्षेत्र के लिए उनका, चंद्रकांत पाटिल का? काम तो सभी पॉलिटिक्स जो आते हैं, विधायक जो आते हैं, काम तो करते हैं। हाँ, हर एक का काम करने का तरीका अलग अलग रहता है। लेकिन इधर ये जो कोथरूड विधानसभा मतदार संघ जो है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? ट्रैफिक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ट्रैफिक तो मैं पूरे पुणे में ही देख रहा हूँ प्रॉब्लम है। पहले इतना नहीं था, अभी ये डेवलपमेंट बढ़ गया। इधर 200 फ्लैट था, उसका अभी 750 फ्लैट होने वाला है। उसके हिसाब से रास्ता है क्या है? नहीं। जो भी इधर जो कैंडिडेट खड़े हैं, उनका किसी का भी जाहिरनामा नहीं है कि बाबा हम आने के बाद ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं, किसी ने भी दिया नहीं है। देना चाहिए ना। अगर आप इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना रहे हैं, इतना ये कर रहे हैं, तो आप उसका पानी का क्या सोर्स है, उसके लिए रास्ते का क्या सोर्स है, उसका ड्रेनेज लाइन का क्या सोर्स है, जो चालू है उसमें ही चला रहे सब। ये जो अनप्लान डेवलपमेंट होता है, unplanned development, हाँ। आप कह रहे हो उससे रश और बढ़ेगा, ट्रैफिक और बढ़ेगा, हाँ, और बढ़ेगा। पानी की दिक्कत आएगी, निकलने की दिक्कत आएगी। बराबर सब आएगा ना। उसका कुछ तो नियोजन करना चाहिए ये लोग। वो किधर से लेंगे पानी, किधर से लेंगे? इतना इधर 200 फैमिलीज था। जब ये अपना समर आता है तो उसमें पानी का कुपात चालू होता है। अभी से ये हाल है। अगर इसमें 200 की जगह 700 फैमिलीज होता है, तब कितना प्रॉब्लम आएगा? इसका कोई सोचता नहीं है। ये कौन सोचना चाहिए? हाँ। बिल्कुल, अच्छा सही मुद्दा आपने उठाया। शहर के लिहाज से जो अनप्लान डेवलपमेंट होता है, इससे दिक्कतें और बढ़ती हैं और इसकी चर्चा नहीं करता कोई। हाँ, वो इसका रास्ता नहीं बढ़ेगा, कुछ नहीं बढ़ेगा, खाली डेवलपमेंट करते जा रहे हैं। तो ये नेता लोग के दिमाग में बात रहती है क्या? इस बात की चर्चा करते हैं नेता लोग?
नहीं कुछ जाहिरनामा ही नहीं प्रसिद्ध किया किसने। हम आने के बाद ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं है। बताना चाहिए नेता हाँ को। बताना चाहिए, आपने जाहिरनामा देना चाहिए ना। आप जो पैम्पलेट बांटते हैं उसमें आपने लिखना चाहिए बाबा हम आने के बाद ये करेंगे वो करेंगे। कुछ नहीं करते, कुछ लिखा भी नहीं है, कुछ दिया भी नहीं है। जैसे आप वोटर हैं तो फिर आप तय कैसे करते हैं, किन मुद्दों पर करते हैं कि यार इन मुद्दों पर मैं वोट डालूंगा, या प्रत्याशी में क्या देखते हैं? हर एक पब्लिक का अभी क्या प्रॉब्लम है, किसको वोट डालने का ये बहुत बड़ा संभ्रम है सबके मन में। हाँ, आज इसको वोट डालेंगे वो दूसरे पक्ष में उड़ी मारेगा। हाँ, इसको वोट डालेंगे वो दूसरे पक्ष में जाएगा, सपोर्ट वही करेंगे। इसकी सत्ता है वहाँ पे जाएंगे वो छलांग लगा के, फायदा क्या है उसका? इससे अच्छा तो वोटिंग ही नहीं करना चाहिए लोगों ने, नमदा करना चाहिए डायरेक्टली। क्या कह रहे हैं, क्या नाम है हाँ, आपका? ये कैंडिडेट है अपक्ष। मैं हूँ ना अपक्ष उम्मीदवार, ऑप्शन हूँ ना मैं, ऑप्शन हूँ ना मैं। अच्छा, अगर ऐसी चीज़ आप है, किसी पार्टी से जुड़े हुए थे? मैं एक्स MNS हूँ। एमएनएस से। हाँ, तो किशोर शिंदे हैं ये। मैं 16 साल मनसे का शाखा अध्यक्ष करके काम किया हूँ। आप टिकट मांग रहे थे मनसे से? नहीं, टिकट नहीं मांग रहा था मैंने एक्चुअली इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से मैंने ये MNS का राजीनामा दे दिया है। हाँ, क्या इंटरनल पॉलिटिक्स? इंटरनल पॉलिटिक्स मतलब जैसे अभी नहीं है, खुलेआम तो नहीं बोल सकता है, लेकिन होता है हर महाराष्ट्र में राज ठाकरे साहब के खिलाफ कोई खुलेआम नहीं नहीं, बोलता है, चाहे पार्टी कार्यकर्ता चाहे बागी क्यों ना हो। साहब के खिलाफ मैं पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं हूँ, इसके बाद भी नहीं रहूँगा। पार्टी क्यों छोड़ी फिर आपने? हाँ, पार्टी क्यों छोड़ी, निर्दलीय क्यों लड़ रहे हैं? पार्टी छोड़ने का रीज़न बस एक यही था कि इंटरनल जो है लिमिटेड ओनली कोथरूड, ये कोथरूड में जो इंटरनल पॉलिटिक्स हो रहा है, इसके वजह से मैंने मेरे MNS का राजीनामा दिया। और राजीनामा देते वक्त मैंने मेरे राजीनामे में स्पष्टपणे, अभी थोड़ा मराठी बोलता, मेरा हिंदी इतना पक्का नहीं है, तो मराठी बोलूँ चलेगा? नहीं। समझ नहीं अच्छा, मैं दिल्ली से ठीक आया हूँ, जी, जी। है, ओके। तो एक्चुअली मैंने उसमें लिखा था कि मेरा जो वाद है वो मेरा वाद मेरे साहब से नहीं है, राज साहब से नहीं है। मेरा वाद है उनके बात की जो फली है, जो सेकंड नेता लोग रहते हैं। यहाँ के जो नेता लोग हैं लोकल, उनसे नहीं पटरी खाती आप, ये कह रहे हैं? हाँ, एक्चुअली साहब से दिक्कत नहीं है। एक्चुअली खुद साहब ने मेरी 2-3 बार पीठ थपी है कि जो मैं वर्किंग करता था एज अ संगठन के लिए, जो वर्किंग करना चाहिए, तो साहब ने एक हमारी बैठक थी तो उसमें उन्होंने बोला था कि मुझे ना ये चीज़ अपेक्षित है आप लोगों से। तो मैं साहब से बोला था, डायरेक्ट 1-to-1 कम्युनिकेट किया था कि राज साहब आप बता रहे हैं लेकिन मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। साहब बोले कि क्या काम कर रहे, दिखा। साहब ने गॉगल चश्मा निकाल के देखा, पढ़ा, और बाकी के जो मेरे सहकारी थे उनको बुला के लिया और बोला कि ये चीज़ मुझे अपेक्षित है, ये मेरा रियल शाखा अध्यक्ष है। और ये फिर भी टिकट तो आपको दिया नहीं? दिया नहीं, एक्चुअली पहले से जो नेता लोग हैं, मैं एक्चुअली MNS वैसे MNS का यहाँ कितना प्रभाव, कितना जोर है? MNS का तो अभी ये जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं प्रभाग क्रमांक 12, ये छोड़ के बाकी किसी जगह पे नहीं है, क्योंकि जो प्रभाव डालना चाहिए पिछले 4 सालों में वो संगठन ही नहीं हुआ, तो प्रभाव पड़ेगा कैसे? मतलब आप कह रहे हैं कि MNS का जो संगठन है वो चुनाव के समय सक्रिय होता है, शांत बैठ जाता है, ऐसा है? ऑफ कोर्स, 5 साल सक्रिय, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स बाकी टाइम एक्टिव नहीं रहता है। नहीं रहता। जब साहब आते हैं ना पुणे में, तब तुझे ये करना है, तुझे ये बोलना है, तुझे वो करना है, बस। और संगठन के वाले में ऐसे क्यों नहीं? मतलब MNS जो है बीच बीच में चर्चा में आता है ना, जब नॉर्थ इंडियंस पर हमले की बात मुंबई, तब वो मैंने भाषा के लेवल पे आया। मैंने खुद ये मराठी का बोर्ड, सामने जो दुकान है स्मार्ट कैफे, वहाँ पे मराठी का बोर्ड करके लिया था। अभी वो बिल्डिंग रीडेवलपमेंट के लिए गई है, उसके नीचे देखो उसका मराठी वाला बोर्ड पड़ा है। यहाँ पे ना सब मैंने खुद चल के निवेदन दिया था कि आपका जो बोर्ड है ना वो मराठी में होना चाहिए, और 4 दिन में ना इन लोगों ने भी सहकार्य किया था और मराठी में बोर्ड किया है। आप हिंदी का विरोध करते हैं, ऐसा है? नहीं, विरोध नहीं करता। जहाँ पे हूँ अभी, हम तिरुपति वगैरह जाते हैं बालाजी का, तो दूसरे स्टेट जाते हैं तो वहाँ पे उनकी भाषा का पहला लोकल भाषा होनी चाहिए। यस, बाकी हिंदी से कोई विरोध नहीं है? नहीं विरोध राज साहब का भी पहले से नहीं था। जो मेरी मातृभाषा है उसको पहला प्राधान्य देना चाहिए, वो साहब की पहली वाली भूमिका है, वो भूमिका से मैं भी ठाम हूँ अब तक। कभी यहाँ लड़ाई झगड़ा बवाल हुआ है इसको लेकर? नहीं, यहाँ पे बवाल तो नहीं, लेकिन क्या है कि कोऑपरेट करते हैं सब दुकानदार।
हाँ कोऑपरेट करते हैं कि डर की वजह से करते हैं? नहीं नहीं कोऑपरेट करते हम जाते निवेदन देते हैं कैसे कि राज साहब की पहले से ये एक चीज़ है कि पहले आप जाके इंटरेक्ट करो, उनसे बात करो, निवेदन दे दो। निवेदन देने के बाद उनको कोर्ट का जो जजमेंट है वो दिखाओ आप, और वो दिखाने के बाद फिर अगर नहीं मानता है तो फिर मन से स्टाइल उसको समझाने का। मन से स्टाइल को तो पूरे इंडिया को मालूम है राज साहब का। क्या है मनसे स्टाइल, बता दीजिए हमको जरा। खड़खटैक, खड़खटैक हिंदी में क्या मतलब हुआ इसका? अभी हिंदी में क्या बोलते हैं मतलब जैसे कि कांच फूटता है। ठोको पीटो टाइप मामला हो गया हैं? पर क्या ये पॉलिसी ठीक है? अगर क्या है हमारा देश तो गांधी का देश है, नहीं। शांति का देश है। अगर कोर्ट का जजमेंट दिखा के भी सामने वाला अगर नहीं मान रहा है, उसकी मनमानी यहाँ पे कैसे चलेगी फिर महाराष्ट्र में? नहीं ना चलने देंगे। अगर हमारे भी खुद के महाराष्ट्रियन लोग थे जिनके बोर्ड मराठी में थे, उनको कितनी बार बोला, जजमेंट दिखाया कोर्ट का कि अरे ऐसा ऐसा जजमेंट है, बोर्ड मराठी में करके ले लो, रिक्वेस्ट है, विनती है। चलो अभी कोर्ट का टाइम निकल के गया, फिर भी एक 10 दिन का टाइम दे देते हैं, करके ले लो, नहीं लिया तो फिर अगर क्या? पार्टी बड़ी इसलिए नहीं हो पा रही कि 5 साल एक्टिव नहीं रहती हैं? मेरा तो यही है कि संगठन में कुछ तो कमतरता है, इस वजह से नहीं है। अब जैसे भाई साहब चुनाव का वक्त है ना, तो 5 साल हो गए, 2-3 सरकारें हम लोगों ने देखी, महायुति, महाविकास आघाड़ी, है ना, 2-3 सरकारें महाराष्ट्र में देख ली। तो अब सरकारों का हिसाब किताब जो है वो कैसा लगता है भाई? महायुति और महाविकास आघाड़ी, किसका काम 2.5 साल रहा, कैसे आकलन करते हैं? ये इनको ऊपर से क्या है मालूम है क्या? जिसका ज़्यादा सीट आएगा उसको सरकार में लेंगे ये लोग। फायदा क्या है? जिसका ज़्यादा सीट आएगा, अगर बीजेपी का ज़्यादा सीट आएगा, अगर कांग्रेस का आएगा तो ये दोनों साथ में हो जाएंगे, सरकार चलाएंगे। इधर शिवसेना का आ गया, इधर मनसे का आ गया, ये दोनों साथ में हो जाएंगे, सरकार चलाएंगे। पब्लिक क्या करेगी? उनको भी बहुत परेशान है वो लोग भी कि वो किसको वोटिंग करो, किसको सत्ता दे इसमें, है ना? बात तो सही है ना। नहीं, महाराष्ट्र के लिए बेहतर कौन लगता है आपको? अभी दो प्रमुख गठबंधन है अगर देखा जाए तो। महाविकास आघाड़ी है ना, जिसमें उद्धव ठाकरे हैं, शरद पवार हैं, कांग्रेस है। दूसरी तरफ महायुति जिसकी सरकार है, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, 2 डिप्टी सीएम अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस। आप लोगों को, यहाँ के लोगों को, पुणे के लोगों को बेहतर कौन लगता है? हमको बेहतर ऐसा नहीं, वो जनता तय करेगी कौन बेहतर है। आप सेपरेट लड़ो ना। ये कि इधर गठबंधन करने का, इसके साथ में महाविकास आघाड़ी करने का, इधर शिवसेना और भाजपा युति करने का, सेपरेट लड़ो। जनता तय करेगी ना किसको देने का है सत्ता ऊपर में। आप क्यों तय करेंगे? हाँ, आज इधर का उम्मीदवार अपक्ष खड़ा रहने वाला भी भाजपा में जाएगा, कांग्रेस में जाएगा, क्या फायदा है? तो अपक्ष ही लड़ना, अपक्ष एमएलए बनना इधर का। हाँ, प्रमुख नाराजगी जो तोड़फोड़ है उससे होती है। हाँ, ये इतना गंदा राजकारण आज तक नहीं हो गया। ये 5 साल में जो हो गया ना, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। क्या नाम है आपका? प्रतीक, क्या करते हैं? बिजनेस है। बिजनेस है। क्या सोच रहे हैं आप चुनाव के बारे में? क्या मुद्दे हैं? मुद्दे तो ट्रैफिक की आप देख ही रहे, ट्रैफिक है, डेवलपमेंट हो रहा है, उसका प्लानिंग नहीं है कुछ। अभी से विधायक जो है चंद्रकांत पाटिल, उनका काम कैसा लगा आपको? काम कहाँ पे? काम तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ वाटअप संस्कृति हो रही है। काम तो कुछ दिख नहीं रहा, गार्डन नहीं दिख रहा, प्लेग्राउंड नहीं दिख रहा। खाली योजनाएं चालू है, बाकी कुछ चालू नहीं है। खाली योजनाएं चालू है, कुछ काम का कुछ नहीं है। क्या काम किया उन्होंने देना चाहिए ना। मैंने बाबा ये काम किया, इधर रोड का डेवलपमेंट किया, इधर फुटपाथ का ये किया, कुछ इधर गार्डन बनाया, कुछ भी नहीं है।